छा गई। टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में उड़ती है। उसका घोंसला कोई मामूली घोंसला नहीं था, बल्कि पहाड़ों पर बना एक मजबूत घर था, जिसे देखकर हर कोई पक्षी दंग रह जाता था। वहीं उनकी जिंदगी काटना आसान नहीं थी, क्योंकि उनके सर पर हमेशा एक साया मंडराता था, जिसका नाम कालू कौवा था। वो टुनटुनी चिड़िया के पहाड़ों पर बने घर को हथियाना चाहता था, लेकिन वो अब तक अपनी चालों में कामयाब नहीं हो पाया। एक दिन, अरे आज का दिन कितना खूबसूरत है। मेरे प्यारे सुनहरी और टुन्नू के साथ मैं इसे और भी खास बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया को जगाने जाती है। अरे सुनहरी बेटा उठो, सूरज निकल आया है, आज कुछ नया करने का दिन है। माँ, क्या हम फिर से फूलों के मैदान में उड़ने जा रही हैं? हाँ सुनहरी बेटा, लेकिन पहले तुम्हें अपने पिता को जगाना होगा। चलो तुम जाओ, मैं उनके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया रसोई में चली जाती है और सुनहरी चिड़िया अपने पिता के पास जाती है। पापा उठो, माँ ने कहा है कि आज हम फूलों के मैदान में जाएंगे। बेटा तुम जानती हो हमारे पास ज्यादा भोजन नहीं है। मैं सोच रहा था कि हमें कुछ और मेहनत करनी चाहिए। लेकिन पापा, माँ ने आज बहुत अच्छा बनाया है कुछ। चलो पहले नाश्ता करें, फिर हम कुछ सोचेंगे। फिर वो सभी एक साथ नाश्ता करते हैं। देखो टुन्नू सुनहरी, मैंने तुम्हारे लिए कितने अच्छे पकवान बनाए हैं और मीठे फल भी लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये तो स्वादिष्ट है। तुम हमेशा हमारा ध्यान रखती हो टुनटुनी। आज का दिन बहुत अच्छा होगा, है ना? हाँ बेटा, बस हम एक दूसरे का साथ चाहिए, फिर तो हमारा हर दिन अच्छा होगा। तभी अचानक पहाड़ों के ऊपर कालू कौवा आता है। क्या मजेदार नजारा है। गरीब टुनटुनी चिड़िया उसका परिवार। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, फिर भी तुम क्यों मुस्कुराती हो? हमारे पास प्यार एक दूसरे का साथ है, जो कि सबसे बड़ा धन है। जरूरी नहीं कि हर किसी के पास पैसा हो, प्यार भी बहुत मूल्य होता है। परिवार का प्यार ये सब बातें तुम्हारे काम नहीं आएंगी। मैं तुम्हारे खाने पीने की चीजें छीन लूंगा। ये सुनकर सुनहरी चिड़िया डर जाती है। माँ, क्या हम इसे रोक नहीं सकते? सुनहरी बेटा, हम इसे अपने साहस से रोकेंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़िया मिलकर योजना बनाने लगते हैं। हमें कुछ करना होगा। कालू कौवा हमेशा हमें इस तरह परेशान करता रहता है। लेकिन हम अकेले कैसे लड़ सकते हैं? वो तो बहुत बड़ा बलशाली है, उसे हराना आसान नहीं है। पापा, अगर हम सब मिलकर उसका सामना करें तो हम उसे हरा सकते हैं। सही कहा तुमने सुनहरी, हमें अपने दोस्तों की मदद लेनी होगी। टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों को बुलाने निकलती है। अरे दोस्तों, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। कालू कौवा हमें परेशान कर रहा है, प्लीज तुम लोग हमारी मदद करो। क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, हम सब मिलकर उसे सबक सिखा सकते हैं। तो चलो हम सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। सभी पक्षी एकजुट होकर योजना बनाते हैं। वो सब पक्षी अपने अपने घरों से कुछ सामान लाते हैं। माँ, हम उसे डराने के लिए क्या करेंगे? सुनहरी बेटा, हम सब पक्षी अपनी आवाज को मिलाकर एक बड़ा शोर करेंगे। इससे उसे डर लगेगा और वो यहाँ से भाग जाएगा। और हम एक साथ उड़कर उसे घेर सकते हैं। हमें तैयार रहना होगा। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। सभी पक्षी एकत्रित होकर कालू कौवे के पास जाते हैं। क्या तुम सब फिर से आए हो? तुम लोग मुझसे हार चुके हो, उसके बावजूद तुम्हारी इतनी हिम्मत। नहीं कालू, इस बार हम एक साथ हैं। इस बार हम तुम्हें हरा कर रहेंगे। फिर वो सब पक्षी एक साथ आवाजें निकालते हैं। हम एक हैं और हम तुम्हें हराएंगे कालू कौवे। ये नजारा देखकर कालू कौवा डर जाता है और पीछे हटता है। क्या तुम सब एक साथ? ये तो मेरे लिए मुश्किल है। फिर वो सभी पक्षी जीत जाते हैं और जश्न मनाते हैं। हमने कर दिखाया, हम एक हैं। बिल्कुल, प्यार और एकता से हम किसी भी दुश्मन
हमारी मेहनत रंग लाई। कालू कौवा कभी वापस नहीं आता। फिर वो सब फिर से खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। देखो हमारे पास सब कुछ है, प्यार, दोस्ती और अपने दोस्तों का साथ। और अब हम बिना डर के जी सकते हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। फिर उस जंगल के सभी पक्षी एक साथ मिलकर गाना गाते हैं। हम एक हैं, हम मजबूत हैं, एकता में है हमारी शक्ति। दोस्तों, इस हादसे से हमें सीख मिलती है कि हम एकजुट रहे तो कोई भी दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। और प्रेम और दोस्ती सबसे बड़ा धन है। हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पति और बेटी के साथ खुशी खुशी पहाड़ों पर बने घर में रहती है। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। उस जंगल में काली गुफा थी जिसके अंदर सिर्फ पीली चिड़िया ही जा सकती थी। और पूरे जंगल में टुनटुनी ही पीले रंग की चिड़िया थी। एक दिन, बच्चों, मैं कल सुबह के लिए हम सबका फेवरेट ब्लू एप्पल लेने जा रही हूँ। हम तीनों मिलकर खूब मजे से खाएंगे। तभी उसकी छोटी बेटी सुनहरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, अरे वाह, ब्लू एप्पल। मम्मी, वो तो सिर्फ काली गुफा के अंदर ही मिलता है ना। आज तो ब्लू एप्पल खाकर मजा ही आ जाएगा। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए। तभी उनके पास कालू कौवा आया। अरे कालू कौवा, तुम यहाँ? हाँ टुनटुनी चिड़िया, मैं यहाँ से गुजर रहा था। देखा कि तुम ब्लू एप्पल के बारे में बात कर रही हो तो नीचे आ गया। थोड़ा सा एप्पल मुझे भी खाने को दे दो ना। हाँ, क्यों नहीं, मैं दे दूंगी। तुम बहुत प्यारी हो। वैसे कब जा रही हो काली गुफा? अरे मैं बस निकल ही रही हूँ। एक ब्लू एप्पल वहाँ से लेकर आऊंगी। उसके बाद उसको एक रात के लिए चांद की रोशनी में रखना पड़ेगा। फिर सुबह सूरज निकलने तक वो खाने लायक हो जाएगा। ठीक है, मैं सुबह सुबह खाने के लिए आ जाऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला गया। माँ, आप एक बार में ही एक एप्पल ला सकती हैं। फिर हम उसमें से कालू अंकल को कैसे दे पाएंगे? अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते। कालू भैया टाइम आने पर हमारे कितने काम आते हैं। थोड़ा सा उनको भी दे दूंगी तो हम में से कोई भूखा नहीं मरने वाला। ये बात जिगर पास ने सुन ली और वो फौरन टुनटुनी चिड़िया के पास आ गया। सुना है तुम कालू कौवे को एप्पल खिलाने वाली हो। हाँ, खिलाऊंगी। तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं, भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है। जब उसको दे रही हो तो आधा एप्पल मुझे भी दे देना। एप्पल के 4 हिस्से होने वाले हैं। उसमें से हम तीनों और कालू भैया खाने वाले हैं। तुम अगली बार ले लेना। देख लूंगा तुमको। भगवान करे कि एप्पल ही चोरी हो जाए। ऐसा कहकर जिगर बाज वहाँ से उड़ गया। टुनटुनी चिड़िया भी काली गुफा में जाकर ब्लू एप्पल लेने चली गई। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद वो अपने पंजों में ब्लू एप्पल दबाए वापस आ गई। फिर टुनटुनी चिड़िया ने ब्लू एप्पल जमीन पर चांद की रोशनी में रख दिया और टुनटुनी चिड़िया खुश होते हुए अपने घोंसले में जाकर सो गई। अगली सुबह, चलो बच्चों, अब ब्लू एप्पल पक गया होगा, उसे खाने चलते हैं। तभी उन्होंने देखा कि ब्लू एप्पल अपनी जगह से गायब है। अरे ये क्या हुआ? ब्लू एप्पल तो यही होना चाहिए। तभी वहाँ पर कालू कौवा भी आ गया। अरे टुनटुनी, लाओ लाओ, कहाँ है ब्लू एप्पल? जरा खिलाओ यार। टुनटुनी चिड़िया ने दुखी भाव से कालू को सारी कहानी सुनाई। ये जरूर उस जिगरबाज ने ही किया होगा। मैं अभी उसको लेकर आता हूँ। ये कहकर कालू कौवा उड़ चला और थोड़ी देर बाद कालू कौवा जिगरबाज वहाँ पहुँचे। टुनटुनी चिड़िया, माना कि कल तुमसे मैंने एप्पल मांगा था और तुम्हारे न देने पर मुझे बुरा भी लगा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ही उसको चुराया है। अरे तो फिर मेरा एप्पल किसने चोरी किया? तभी कालू कौवा कहता है, हमें
टुनटुनी की मदद करनी चाहिए। काली गुफा के अंदर सिर्फ टुनटुनी ही जा सकती है, इसलिए ऐसा करते हैं, टुनटुनी चिड़िया के साथ चलते हैं। ये बाहर तक ब्लू एप्पल लेकर आएगी और यहाँ तक हम ले आएंगे। इस तरह हम एक ही बार में 3 एप्पल ले आएंगे। और हाँ, जब हम एप्पल को चांद की रोशनी में रखेंगे तो जिगरबाज और मैं पेड़ के पीछे छुप जाएंगे। आखिर पता तो चले किसने तुम्हारा एप्पल गायब किया है। ये सही आइडिया है कालू। ठीक है, हम सभी चलते हैं। अब तीनों पक्षी काली गुफा तक चले गए। फिर टुनटुनी चिड़िया ने एक-एक करके उनको एप्पल लाकर दिया और तीनों टुनटुनी के घर वापस आ गए। अब हम इन तीनों एप्पल को चांद की रोशनी में रख देते हैं। सुबह तक ये खाने लायक हो जाएंगे। जिगरबाज, आज रात हम पेड़ के पीछे सोते हैं। तभी रात के तकरीबन दूसरे पहर में हरी तोती दबे पांव वहाँ आई। उसने ब्लू एप्पल को छुआ ही था कि वहाँ पर छिपे हुए कालू कौवा और जिगरबाज ने उसको घेर लिया। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम हमारे इलाके में चोरी करोगी? तभी टुनटुनी चिड़िया पे जाग गई और वो हरी तोती से बोली, पहले तुम ये बताओ कि चोरी क्यों कर रही थी? तुम मुझसे मांग भी तो सकती थी ना। तुम लोगों को जानना है कि मैं चोरी क्यों करती हूँ। तुम मेरे साथ चलो, तुम सबको सब कुछ पता चल जाएगा। ये सुनकर सभी उसके साथ उसकी बताई जगह पर पहुँच गए। वो उनको गुफा में ले गई, जहाँ पर 2 छोटे-छोटे तोते थे जिनके पंखों में चोट लगी थी। अरे, इन बच्चों का तो बहुत बुरा हाल है। एक वायरस के चलते इनको इन्फेक्शन हुआ था। साधु बाज ने कहा है कि अगर इनको 7 दिन तक काली गुफा में उगने वाला ब्लू एप्पल खिलाया जाए तो इनके जख्म सूख जाएंगे और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब पूरे जंगल में सिर्फ तुम ही काली गुफा के अंदर जा सकती हो और तुम आखिर 7 दिन तक क्यों मेरे बच्चों के लिए काली गुफा में जाती? इसलिए मैंने चोरी करना ही ठीक समझा। ये सुनकर टुनटुनी को उस पर दया आ गई और वो बोली,